अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ब्लैक होल की आवाज जारी की है। नासा की ओर से लिखा गया है कि अभी तक हम ये मानते थे कि अंतरिक्ष खाली है, इसी वजह से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन एक क्लस्टर में मौजूद ब्लैक होल के जरिए साउंड को पकड़ा गया है। नासा ने जैसे इस ब्लैक होल की आवाज को जारी किया, सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छिड़ गई। नासा की ओर से जारी ब्लैक होल की आवाज में लोगों को ओम की आवाज सुनाई दे रही है। कई लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज गूंजती है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है। विज्ञान ने आज जो खोजा है वो हिंदू ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया था। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि ओम शाश्वत ध्वनि है। ओम ध्वनि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। नासा ने पर्शियस आकाश गंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल में इस ध्वनि को खोजा है। बताया जा रहा है कि जिस क्लस्टर में ये ध्वनि तरंगे मिली हैं, वो 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। साल 2003 में ब्लैक होल को पहली बार ध्वनि से जोड़ा गया था। उसके बाद से ही इस पर व्यापक अध्ययन शुरू हो गया था। दोस्तों, ये वीडियो एक बार आप ध्यान से देखिए और खुद फैसला कीजिए कि ये आवाज क्या है। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में बातें बेहद स्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आवाज ओम है। ऋषि मुनियों ने यह भी बताया कि जब योग साधना के दौरान शून्य में ध्यान लगाया जाता है तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, वैदिक ज्ञान में बहुत कुछ ऐसा है जहां आज तक आधुनिक विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। नासा ने कंप्यूटर के लिए सबसे कंफर्टेबल भाषा के तौर पर संस्कृत को बताया है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के बताए ज्ञान आज भी कितने उपयोगी हैं, इससे यही पता चलता है कि वैदिक समय में देश का विज्ञान कितने आगे रहा होगा। दोस्तों, सालों पहले बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसे राकेश रोशन ने बनाया था। ऋतिक रोशन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में राकेश रोशन ने एक साइंटिस्ट का रोल किया है जो दूसरी दुनिया पर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो दूसरी दुनिया में सिग्नल भेजते हैं। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिक बने राकेश रोशन के द्वारा सिग्नल के रूप में ओम की ध्वनि भेजी जाती है। और उस सिग्नल को पकड़कर दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आते हैं। वैज्ञानिकों को जब राकेश रोशन द्वारा यह बताया जाता है कि वो उनका मजाक उड़ाते हैं, इसी बीच उनकी मौत हो जाती है और मानसिक रूप से कमजोर उनके बेटे के द्वारा गलती से एक दिन कंप्यूटर चलाते वक्त ये सिग्नल फिर से चले जाते हैं और दूसरी दुनिया के लोग तब धरती पर उतरते हैं। दोस्तों, फिल्म तो खैर एक फिल्म थी, लेकिन ओम ध्वनि को भारत के ऋषि मुनियों ने बेहद ताकतवर और दुनिया की सबसे शक्तिशाली आवाज बताया है। वेद कहते हैं कि ओम ईश्वर का नाम है। वेद मंत्रों के उच्चारण के समय इसीलिए सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। प्राणायाम के समय भी ओम के उच्चारण का फायदा योग दर्शन में बताया गया है। योग दिवस पर इस मामले पर कुछ विवाद भी हुआ था। इसे पूजा पद्धति से जोड़कर कुछ लोगों ने कहा था कि वो इस शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय ऋषियों का मानना है कि इस शब्द को उच्चारण में सबसे ज्यादा कंपन होती है। जो जितना लाभ दे सकता है वो कोई और शब्द नहीं दे सकता है और योग का रिजल्ट तो प्रूव भी हो चुका है। दोस्तों, अब जब यही बात नासा कह रहा है, खुद उसने जो वॉइस रिलीज की है, उससे यह क्लियर हो जाता है कि ओम ध्वनि के बारे में जो कुछ वैदिक ग्रंथ बताते हैं वो गलत नहीं है। दोस्तों, जब नासा ने ये वॉइस रिलीज की, उसके बाद सोशल मीडिया में बहस भी शुरू हो गई। कुछ लोग अभी भी इसे ओम मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आखिर इस बात पर क्या बवाल मच गया है, किस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, नासा ने ऑडियो को जारी कर लिखा है कि यह धारणा गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि आकाश गंगा खाली है, जिससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि को पकड़ लिया है। इसके बाद साउंड को बढ़ाते हुए उसे मिक्स किया गया और तकनीक के जरिए हमारे कानों को सुनने लायक बनाया गया है। नासा द्वारा किया गया ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। नासा के ट्वीट को अब तक करीब 445,000 लोगों ने लाइक किया है, जबकि 138,000 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। नासा के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने लिखा है कि हिंदू तो पहले से ही जानते थे, ये एकदम ओम के उच्चारण जैसा है। अब इसी ट्वीट को शेयर करते हुए आईपीएस अधिकारी संदीप मित्तल ने ट्वीट पर लिखा है कि इस ध्वनि को हमारे ऋषियों ने ओम का नाम दिया है। इसके बाद से उनका ट्वीट चर्चा में आ गया है, जिस पर यूजर्स मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां कई यूजर्स ने कहा है कि सर आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, वहीं कुछ ने अधिकारी की बात का खंडन किया। नासा के ट्वीट को साझा करते हुए आईपीएस अधिकारी ने लिखा, इस ध्वनि को हमारे ऋषियों ने ओम का नाम दिया है। ब्रह्मांड का आदि और अंत सब ओम है। इसके नाद में प्रलय को आमंत्रित करने की क्षमता है एवं ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से अधिक प्रभावशाली है। हम कहें तो अंधविश्वास, नासा कहे तो विज्ञान। अधिकारी के ट्वीट को 11.7 हजार लाइक्स और लगभग 4,000 रीट्वीट्स मिल चुके हैं।
साथ ही लगातार यूजर टिप्पणी भी कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि यह आवाज कैसे रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों, नासा द्वारा ट्वीट किए गए जिस ऑडियो को आप और हम सुन रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना और हमारे सुनने लायक बनाना इतना आसान नहीं था। दरअसल पर्शियस गैलेक्सी के चारों तरफ गर्म गैसों का घेरा है, इसीलिए ये स्पेस के वैक्यूम से दूर है। ऐसे में यहाँ आवाज पैदा तो होती है, लेकिन ये ट्रेवल नहीं कर सकती। वैज्ञानिकों ने केवल गर्म गैसों की आवाज की लहरों पर ध्यान दिया और उसे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किए गए साउंड की स्केलिंग की गई। नासा ने जिस साउंड को ट्वीट किया है वो आवाज असली फ्रीक्वेंसी से 1440 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है। अब नासा की तरफ से इस ऑडियो को सोशल मीडिया के जरिए जारी कर दिया गया है, जिसे सुनकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान के पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं प्रधानमंत्री के साइंस एवं तकनीक मामलों के 1990 में ओएसडी रहे डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने वेदों पर शोध करके विज्ञान के रहस्यों को खोला है। उन्होंने कहा कि नासा में 2001 में जाने के बाद काम के दौरान उनके सामने सूर्य मंत्र आया। इसके बाद उनकी इच्छा वेदों का अध्ययन करने की हुई। जब वेदों का अध्ययन शुरू किया तो पता चला कि विज्ञान की अधिकतर थ्योरी जो उन्होंने पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के नाम से पढ़ी थी, वही थ्योरी इन वैज्ञानिकों से हजारों बरस पहले वेदों में दी जा चुकी है। केयू सीनेट हॉल में आयोजित व्याख्यान के बाद दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि पिछले 16 साल के शोध के दौरान उन्होंने पाया कि गुरुत्वाकर्षण का दिया न्यूटन का सिद्धांत न्यूटन का होकर 6000 बीसी में अपर संयोग अभावे गुरुत्वात् पतने ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताता है। इसके अलावा पृथ्वी गोल है, इसका उदाहरण भी ऋग्वेद के श्लोक चक्राणास परिणाम पृथ्व्या में मिलता है। वहीं पृथ्वी के वजन के बारे में भी वेदों में 1600 शंख मण लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। डॉक्टर पांडे ने कहा कि वेदों को पुराने समय के ग्रंथ होने की बात कहकर गंभीरता से लेना सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि कैलकुलस का ज्ञान भी केरल के भास्कराचार्य ने ही दिया। दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने यहाँ तक कहा कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान इसरो अमेरिका की अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी नासा का अनुकरण कर रही है। नासा जिस प्रोजेक्ट को 50 साल पहले पूरा कर चुका है, अब उस क्षेत्र में भारत जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुकरण करने की ये सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि इसरो में रहते हुए उन्होंने कभी वेदों को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो वो इसरो में रहते हुए भी और अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि इसरो सौरमंडल के अंतिम छोर तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसरो भी सौरमंडल के ग्रहों पर काम कर रही है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि हमारे शिक्षक शिक्षा न्यूटन आइंस्टीन को नहीं छोड़ रही है। हम वही पढ़ रहे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हमें पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी पूरी जिंदगी वही पढ़ा, लेकिन जब शोध किया तो पता चला कि विज्ञान के ये सूत्र वेदों में पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि हम पर पश्चिमी शिक्षा हावी है। तो दोस्तों, इस तरह के तथ्यों से हम ये सोचने को जरूर मजबूर हो जाते हैं कि जिन चीजों का एजुकेशन हमने पूरी तरह से बंद कर दी है, उस पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है, जिससे इस नॉलेज के जरिए हम विज्ञान को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकें और हो सकता है कि हम सबसे आगे भी चले जाएं।